हरियाणा में इन दिनों विधानसभा रण को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से जनता के बीच में अपने आप को समाहित किए हुए बैठी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे पीछे दिखाई देने वाली हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा में अगर सरकार आपको बनानी है तो उसके लिए बहुमत हासिल करना होगा और 90 विधानसभा सीटों में बहुमत हासिल कर आप जो है वो इस विधानसभा की इमारत में आपके विधायक पहुंचते हैं जहां पर सरकार का गठन होता है। और ऐसे में हरियाणा में अब एक बार फिर से जो सियासी हलचल गरमाई हुई है उसके तहत अगर बात करें तो 90 विधानसभा सीटों पर काबिज होने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं। इस समय के हालात की अगर बात करें तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार कभी कोर कमेटी की बैठक तो कभी आला नेताओं के अगर बात करें संगठनात्मक बदलावों की तो वो तमाम कदम जो है वो उठाने का काम किया जा रहा है। और ये सब इसलिए कि इस इमारत में उस नंबर के साथ पहुंचा जा सके जिसके साथ आप सशक्त सरकार जो है वो बना सके। अब ऐसे में एक बार फिर से हरियाणा में रथ यात्राओं के दौर की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले रथ यात्राओं की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक रथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी। इस बीच में जो चुनाव हुए 2019 के उसमें भी कई रथ यात्राएं जो है वो देखने को मिली। अब जो है एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से भी फैसला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव में गई थी, यानी कि 75 पार का नारा, लेकिन नतीजे कुछ आ रहा है। इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद जो है 70 पार का नारा दे रही है। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से रथ यात्रा निकाली गई थी, तो इस बार मनोहर लाल की तर्ज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो प्रदेश भर के तमाम 90 के 90 विधानसभाओं के लिए रथ यात्रा पर सवार होकर जनता के बीच में समन्वय स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से और भी कई कार्यक्रम जो है उन्हें लॉन्च करने का काम किया गया है। नेता जो है विधायकों की जो है ड्यूटीज जो है वो भी सुनिश्चित की गई हैं कि लोगों के साथ जनसमन्वय जो है बनाया जाए। आवेदनों की प्रक्रिया जो है वो लगातार कांग्रेस में चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रैटेजाइज कर रही है कि किस तरह से लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसके विपरीत जाकर विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस की जाए। इसको लेकर संगठनात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिले। संगठनात्मक बदलावों के साथ साथ अगर बात करें कहीं ना कहीं जो अंदर की जो बात थी वो ये थी कि तमाम जो फोकस था वो जीटी रोड बेल्ट पर था। जो नियुक्तियां भी की गई या फिर जिस तरह से जीटी रोड बेल्ट की जो 30 से 35 सीट्स की अगर बात करें जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 और 19 के चुनावों में छोड़ने का काम किया गया था, उसके विपरीत जो है 2024 में लोकसभा चुनावों में वो नतीजे जो है वो हासिल नहीं हुए हैं। ऐसे में ज्यादातर फोकस जो है इस सीट पर किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ दक्षिण हरियाणा यानी कि अहीरवाल की बेल्ट को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर पार्टी के आला नेताओं की ओर से अब बड़ी जिम्मेदारी जो है इसको लेकर संभाली गई है। प्रदेश स्तर के नेता तो लगातार अहीरवाल में काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दक्षिण हरियाणा के दौरों पर जो है वो जोर देने की तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को एक बड़ी रैली को संबोधित जो है वो अमित शाह जो है वो हरियाणा में करेंगे। इसका खाका जो है वो 13 तारीख को जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अलग अलग तरीके से, एक तरफ कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार फ्रंट पर चलते हुए खुद को चेहरा जो है बताते हुए रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। वहीं पार्टी का ये कहना है कि पार्टी बिना सीएम चेहरे के साथ जो है वो चुनाव में जाएगी और पार्टी आला कमान खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि पार्टी आला कमान जो है सीएम चेहरा जो है वो तय करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अमित शाह स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि नायब सैनी के चेहरे के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जाएगी। लगातार घोषणाएं भी सरकार की ओर से की जा रही हैं और ऐसे में तमाम फैक्टर, तमाम समीकरणों को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं ताकि विधानसभा की इस इमारत में जो 90 कुर्सियां विधायकों के लिए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कुर्सियों पर अपने विधायकों को बिठाया जा सके। लेकिन सशक्त लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता तय करती है कि आखिर उसे किसके साथ जाना है और इन तमाम सवालों के यानी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जनता के दिल में घर कर पाएगी, ये तमाम सवालों के जवाब भविष्य की गर्भ में है। दोनों पार्टियों की ओर से जिस तरह से जो रणनीति तैयार की जा रही है उस पर आपकी राय क्या है और रथ यात्राओं को लेकर आपकी समझ, आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए।